छोटी सी सोप की बूंद कैसे जिद्दी ग्रीस को तोड़ देती है। आज मैं आपको वो साइंस दिखाने वाला हूं जो स्कूल्स में भी इतनी क्लियरली। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद एक एनिमेशन होगा। एनिमेशन में आपको और भी सीखने को मिलेगा। चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप? तो सबसे पहले देखते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोप का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, व्हाट इज सोप? ठीक है, सोप का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सोप क्या है आपका? सोप का फॉर्मूला आपकी बात करें हम C17H32CO नेगेटिव Na+। ठीक है, Na+। ठीक है, ये सोप का आपका फॉर्मूला है। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। ठीक है, और सोप के दो पार्ट होते हैं। सोप के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं सोप के? कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक सोप का हाइड्रो, मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। दूसरा सोप का कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा है? हाइड्रोफिलिक पार्ट। आई बात समझ में? जो जी हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये डर्ट को अट्रैक्ट करता है। ये किसको अट्रैक्ट करता है? डर्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है किसको अट्रैक्ट करता है? डर्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये किसको अट्रैक्ट करता है? वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम नॉन पोलर पार्ट भी बोल सकते हैं। इसको एक और वर्ड है वो भी बोल सकते हैं, नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, तो डर्ट भी क्या है? नॉन पोलर पार्ट। मतलब नॉन पोलर पार्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये कौन सा पार्ट होता है आपका? पोलर पार्ट होता है। ठीक है, वाटर भी आपका क्या होता है? पोलर होता है। तो पोलर पार्ट किसको अट्रैक्ट करेगा? पोलर पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो आओ समझते हैं कैसे ये सोप क्लीनिंग एक्शन का काम करता है, कैसे ये सोप डर्ट को हटाने का काम करता है। इसको डायग्राम से समझते हैं। आओ इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे डायग्राम से समझाता हूं। तो देखो ये आपकी क्या है? मैं डर्ट बना रहा हूं। ठीक है, दिस इज डर्ट। ये आपका क्या है? डर्ट। डर्ट मीन्स कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। कौन सा पार्ट? हाइड्रोफोबिक पार्ट। या मैं इसको बोल सकता हूं नॉन पोलर पार्ट। क्या बोलूंगा मैं इसको? नॉन पोलर पार्ट बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो है सोप का बनाएंगे। सोप के दो पार्ट हमें कैसे दिखाने हैं? ऐसे सोप के दो पार्ट दिखाने हैं हमें। ये जो मैंने वायर टाइप बना रखा है ये सोप का कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ओके, ये कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये वाला सोप का कौन सा पार्ट है? ये सोप का है हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, जिसको मैं बोलता था कि पोलर पार्ट। क्या बोलता था मैं? पोलर पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? नॉन पोलर पार्ट। आई बात समझ में? तो अब होगा क्या जब सोप सोल्यूशन, ठीक है, जब सोप सोल्यूशन, ठीक है, सोप सोल्यूशन मान लो जिसमें कपड़ा, ये आपका मान लो, ठीक है, कुछ इस तरह वेसल है, इसमें ये आपकी डर्ट है, यहां पे आपका क्या है? सोप सोल्यूशन। इसमें कौन सा है आपका? सोप सोल्यूशन। होगा क्या? जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, जो सोप के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? डर्ट को सराउंड कर लेंगे, डर्ट को घेर लेंगे, उसके राउंड घेर के एक फॉर्मेशन बनेगी, स्फीयर टाइप फॉर्मेशन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मिसल फॉर्मेशन क्यों बनती है? आओ एक बार देखते हैं ये जो मिसल फॉर्मेशन कैसे बनती है। ये आपकी डर्ट है। डर्ट आपकी क्या है? नॉन पोलर। डर्ट आपकी क्या है? नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर पार्ट जो सोप का है वो डर्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये जो पोलर पार्ट है ये किसको अट्रैक्ट करेगा? वाटर को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह
बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, डर्ट को क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। ठीक है, डर्ट को क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। तो इस तरह मैं दिखा सकता हूं कि कैसे जो आपका डर्ट का मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल ने उसको कैसे घेर लिया। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, आप जितने मर्जी बना लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जस्ट क्या दिखाना है, मिसेल फॉर्मेशन दिखानी है। तो यहाँ पे आपके कौन से मॉलिक्यूल है, ये जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो किसको अट्रैक्ट करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो किसको अट्रैक्ट करता है, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह जो फॉर्मेशन बनेगी, इस तरह जो स्फेरिकल फॉर्मेशन बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही जो मिसेल फॉर्मेशन है, यही जो डर्ट को रिमूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जब इसको हम क्या करेंगे, या वाटर के साथ क्या करेंगे, वॉश करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे कपड़े पे ये मिसेल फॉर्मेशन बन जाएगी, जब इस कपड़े को हम क्या करेंगे, पानी के साथ वॉश करेंगे, पानी के साथ वॉश करने पर क्या होगा, ये डर्ट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये जो है आपका ये पूरा पार्ट, ये जो मिसेल फॉर्मेशन बनी हुई है, जो डर्ट को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, तो डर्ट खींच लेंगे तो डर्ट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह ये जो आपका क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद एनिमेशन होगा, इसका एनिमेशन को जरूर देखना, क्योंकि एनिमेशन देखने से आपको क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और भी क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच। आपको सभी को मैं लास्ट में एक बात सभी को जरूर बोलता हूं, जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।